गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 अप्रैल और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो कि लोकसभा एक्सपेंशन एंड डिलिमिटेशन के बारे में जानेंगे। ये हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रपोजल क्या है। गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला रही है जिससे लोकसभा की मैक्सिमम सीट 550 से बढ़कर लगभग 850 तक करने की बात हो रही है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि वुमेन रिजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग लोकसभा की 33% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होगी, लेकिन ये तुरंत अप्लाई नहीं होगा। ये तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और ये रिजर्वेशन 15 साल तक वैलिड रहेगा। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की, जो कि डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि सीट को पॉपुलेशन के हिसाब से रिडिस्ट्रीब्यूट करना। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग 2011 का सेंसस को बेस बनाया जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? नॉर्थ इंडियन स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार को ज्यादा सीट मिलेगा, जबकि साउथ इंडियन स्टेट जैसे केरल और तमिलनाडु का शेयर कम हो जाएगा। यानी पॉलिटिकल पावर का बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट इशू है लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। लोकसभा का साइज बढ़ रहा है, लेकिन राज्यसभा सेम ही रहेगा। इसका मतलब है कि फ्यूचर में लोकसभा और पावरफुल हो जाएगा, स्पेशली जॉइंट सीटिंग के टाइम। और नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट की पावर भी बढ़ रही है। अब सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड हो सकता है कि डिलिमिटेशन कब होगा और कौन सा सेंसस यूज होगा। इससे मिसयूज का रिस्क भी क्रिएट हो सकता है, जैसे कि साथ ही एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। अगर एमपी की संख्या बढ़ेगी तो हर एमपी को बोलने का चांस कम मिलेगा, और ऑलरेडी पार्लियामेंट सिर्फ 60 से 70 दिन ही चलती है। इंटरनेशनल कंपैरिजन देखें तो यूके पार्लियामेंट में ज्यादा सीटिंग होती है और स्ट्रांग कमिटी सिस्टम है, जो इंडिया में उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ओवरऑल कंक्लूजन है कि ये रिफॉर्म डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, और जैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन साथ ही फेडरल बैलेंस और पार्लियामेंट फंक्शनिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि इतने बड़े चेंज को डायरेक्ट पास करने की बजाय पहले पार्लियामेंट्री कमेटी में डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक जो जीएस पेपर 2 की काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्लियामेंट, फेडरलिज्म और रिप्रेजेंटेशन के कंटेक्स्ट में है। और आपका क्या राय है आज आप कमेंट में जरूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।